डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। बड़े बुजुर्गों के आशीषों और शुभकामनाओं के साथ घर पल्लवित होता है, लेकिन इनकी मौजूदगी का सबसे ज़्यादा सकारात्मक प्रभाव छोटे बच्चों की परवरिश पर पड़ता है। जो बच्चे बुजुर्गों के साए तले बड़े होते हैं, उनके व्यवहार से इसका पता चल जाता है। दादा दादी, नाना नानी की देखरेख में रहे लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं। बड़ों का होना सुरक्षा, संस्कार, संवेदना, ज्ञान और अपनी पारिवारिक जड़ों से जोड़े रखने के लिए अति आवश्यक है। बुजुर्ग बच्चों को न केवल संस्कार व प्यार देते हैं, बल्कि समय समय पर बच्चों के डॉक्टर, शिक्षक, दोस्त भी बन जाते हैं। बच्चों का जिंदा इतिहास से परिचय करवाना, किस्से कहानियों के द्वारा उन्हें संस्कृति धर्म की जानकारी देना, लोरियों व गानों के माध्यम से लोक संस्कृति से रूबरू कराना बुजुर्गों के द्वारा ही संभव है। उनका जीवन जीने की कला सिखाने का अलग ही तरीका होता है, जो प्यार और दुलार से भरा होता है। पैरा, यदि कोई बुजुर्ग घर में हो तो ये सुनिश्चित हो जाता है कि बच्चे को छोटी मोटी समस्याओं के लिए बार बार डॉक्टर के पास ले जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दादी नानी ही बच्चे की पहली डॉक्टर बन जाती हैं। उसे कैसे उठाएं, कैसे सुलाएं, मालिश कैसे करें, क्या पहनाएं, ये सब दादी नानी की देखरेख में आसानी से संभव हो जाता है। छोटी छोटी बीमारियों का इलाज घरेलू नुस्खों से कैसे करें, इसका एक विशाल खजाना नानी दादी से ही हमें मिलता है। यह बच्चों को कई बीमारियों से बचाता है, साथ ही उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है, जो कि बच्चों को जीवन पर्यंत स्वस्थ रखने के लिए बहुत आवश्यक भूमिका निभाता है। यह बात पढ़ने में सामान्य लग सकती है, लेकिन बहुत गहरी है। जो बच्चे बुजुर्गों के साथ रहते हैं, उनके विचार बाकी बच्चों की तुलना में बेहतर होते हैं। वे दूसरों की भावनाओं के प्रति संवेदनशील होते हैं और सबकी परवाह करते हैं। एकल परिवारों के बच्चों में सिर्फ अपना और अपने परिवार का स्वार्थ देखने की आदत बनने के आसार अधिक होते हैं। वहीं बुजुर्गों के साथ रहने वाले बच्चे आसपास के लोगों, दोस्तों और समाज की फिक्र करते हैं। पैरा, बच्चों को सबसे निश्चल और निस्वार्थ प्यार जो दे सकता है, वे होते हैं घर के बुजुर्ग। माता पिता कई बार जिम्मेदारियों व नौकरी पेशा होने के कारण बच्चों को पर्याप्त समय व दुलार नहीं दे पाते। वह कमी दादा दादी, नाना नानी पूरी करते हैं। वह पूरा प्यार सूद समेत अपने पोता पोती, नाती नातिन पर उड़ेल देते हैं। वह खुद तो प्यार करते ही हैं, साथ ही माता पिता के गुस्से से भी बच्चों को बचाते हैं। इसके अलावा बच्चों के गलती करने पर उन्हें सही तरह से व सही व्यवहारिक ज्ञान देना भी बुजुर्ग बखूबी समझते हैं। कई बार जब माता पिता से बच्चे कोई बात नहीं समझते, तो वो बात घर के बुजुर्ग आसानी से बच्चों को समझा देते हैं। रात में सोते समय कहानियाँ सुनाना, गाने, भजन, लोरी सुनाना बुजुर्गों की खासियत होती है। यह सब सिर्फ बच्चों का मन बहलाने को नहीं, बल्कि इनके माध्यम से बच्चों का इतिहास व संस्कृति से परिचय करवाने के लिए भी करते हैं। साथ ही
वे संस्कार के बीज भी रोपित करते हैं। पैरा परिवार के रीति रिवाजों के बारे में ज्ञान भी हमें उन्हीं से मिलता है। तीज त्योहारों का महत्व, उन्हें मनाने की पद्धति की सही जानकारी घर के बुजुर्गों से ही प्राप्त हो सकती है। घर का कोई भी शुभ कार्य हो या संस्कार का अवसर हो, इनको बुजुर्गों के बिना पूरा करना असंभव है। माता पिता अपने बच्चों से भविष्य में क्या उम्मीद रखते हैं, यह वे अपने व्यवहार से बच्चों को सिखा सकते हैं। यदि घर में बुजुर्ग हैं और माता पिता उनका सम्मान व उनकी इच्छाओं को ध्यान रखते हैं, तो बच्चे अपने आप ही बड़ों का सम्मान व सबका ध्यान रखना सीख जाते हैं। माता पिता व बच्चों के रिश्ते को और अधिक मजबूत बनाने का कार्य भी बुजुर्ग करते हैं। साथ ही परिवार के हर सदस्य का आपसी प्रेम बना रहे, इसकी जिम्मेदारी भी बुजुर्गों की होती है। बच्चों के मन में संवेदना पैदा करने का कार्य घर के बड़ों से अच्छा कोई और नहीं कर सकता। बच्चे बड़े बुजुर्गों के पास तब जाते हैं जब वे दुखी या किसी बात से निराश होते हैं या फिर कहीं असफल होकर लौटते हैं। अमूमन बच्चे पैसे की ज़रूरत होने पर बड़ों के पास जाते हैं। माता पिता से बात मनवानी हो तो बच्चों को बुजुर्गों की याद आती है। ऐसा न करें, बड़ों के पास नियमित रूप से बैठें और उन्हें अपनी दुनिया में शामिल करें। पैरा बुजुर्ग बच्चों के लिए बिन उम्मीद बहुत कुछ करते हैं। बच्चों का भी फर्ज बनता है कि वे उनका ख्याल रखें। बुजुर्ग बढ़ती उम्र में अकेलापन महसूस करते हैं, ख़ास तौर पर अपने साथी के जाने के बाद। इसलिए उनके साथ समय ज़रूर बिताएं। उन्हें ये एहसास न होने दें कि वे अकेले हैं। आपके फैसले बेशक छोटे होते हो, लेकिन बड़ों से सलाह लें और उन्हें अपने निर्णयों में शामिल करें। घर के बुजुर्गों के साथ नियमित रूप से थोड़ा वक्त ज़रूर बिताएं। उनसे कहकर ही घर के बाहर जाएं और वापस आकर भी उन्हें अपने लौटने की सूचना दें। इससे बुजुर्गों को न सिर्फ प्रेम और परवाह का एहसास होता है, बल्कि वे अपने आप को घर का बड़ा समझकर भी खुश होते हैं। उनके जन्मदिन, शादी की सालगिरह का उत्सव भी ज़रूर मनाएं। पैरा हम सबके जीवन में बहुत सारे लोग होते हैं जो बिना मांगे राय देते हैं, हमारे बारे में कुछ ऐसा कहते ही रहते हैं जिससे मन दुखी हो। हमारी अच्छाइयाँ उन्हें नज़र ही नहीं आती, भूलों पर ही उनका ध्यान केंद्रित रहता है। ऐसे लोगों के प्रति हमारा कैसा रवैया होता है? हम अमूमन इनके प्रति कड़वाहटें पाले रहते हैं या इनकी बात का जवाब देकर खुद भी इनकी तरह दिखने लगते हैं। जब परिपक्वता दस्तक देती है तो समझ में आ जाता है कि इनकी किसी भी बात पर कोई भी प्रतिक्रिया ना देना, तारीफ़ या आलोचना पर ध्यान दिए बगैर सामान्य बने रहना ही बेहतर है। यह सोचना कि ऐसा करना दरअसल इनको हराना है, यह भी गलत है। यह मुद्दा हार जीत का नहीं, केवल अच्छी सोच और सच्ची राह के पालन का है। इसी तरह मिलते हैं वो लोग जो तानों में बात करते हैं। समाप्त।